The ammeter has a resistance of 5 ohm. Which arrangement give the lowest reading on the ammeter when the same potential difference is applied between the points R and S? इस क्वेश्चन के अंदर हम सल्यूशन जो है क्वेश्चन से नहीं फाइंड आउट कर सकते. यहाँ पे हमें जो सल्यूशन फाइंड आउट करना है दैट मस्ट बी फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ द गिवन ऑप्शंस. हर ऑप्शन को हम अलग अलग से एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है. एक वे है टू कैलकुलेट ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कैलकुलेशंस करके आप देख लें. दूसरा है लॉजिकल, कि आप जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स में से या इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन में से, उसकी बेसिस पे आप विदाउट कैलकुलेशन ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं. पहले हम लेते हैं शॉर्टकट वे से, उसके बाद कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको ये चीज़ वेरीफाई करवा दूंगा कि जो हमने आंसर सेलेक्ट किया है दैट इज़ द करेक्ट वन. अब यहाँ पे आप देखें ए ऑप्शन में आपको ए की वैल्यू अभी आप उसको छोड़ ही दें, 5 ओम बताई गई है लेकिन हम उसको लेते ही नहीं हैं, ऐसे ही हम डिसाइड कर सकते हैं. यहाँ पे तीनों रेजिस्टर जो हैं इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. ये तीनों सीरीज़ में ऐड हुए हुए हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू. ठीक है, यहाँ से जितना भी करंट जा रहा है, जितनी भी रीडिंग आ रही है, आप उसको इमेजाइन कर लें सपोज एक्स. अब उसके बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएं बी पे, कि बी में ये दो आपस में पैरेलल में आ गए हैं. ठीक है, ये सीरीज़ में है, तो इसका मकसद है ये रेजिस्टेंस एक ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट जो है ना थोड़ा फ्लो होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो सेम ही होगा. बट यहाँ पे आप देख लें कि ये दोनों सीरीज़ में थे, यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा करंट फ्लो होने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया है. ओके, बट आगे जब आप देखेंगे ये दो चीज़ें पैरेलल में हैं, तो यहाँ पे जब पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू आप देखेंगे ये 1 ओम है, तो 1 ओम से ज़्यादा करंट, चाहे करंट इसके निस्बत में यहाँ पे ज़्यादा हो टोटल, लेकिन अब ज़्यादा करंट कहाँ से पास होगा, 1 ओम रेजिस्टर से, और इस अमीटर से कम करंट इसके मुकाबले में ट्रेवल कर रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट चाहे ज़्यादा हो लेकिन अमीटर से करंट कम होगा एज़ कंपेयर टू दिस वन. अब आ जाते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन पे. आप यहाँ पे देखें कि 1 ओम और अमीटर सीरीज़ में है और ये पैरेलल में है, तो इस कंडीशन में बड़ा रेजिस्टर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है और करंट का फ्लो यहाँ से ज़्यादा होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा मिल सकता है अमीटर से. अगेन यहाँ पे अब आप आ जाएं तो यहाँ पे 5 आप इसके मुकाबले में, सी के मुकाबले में इस पे आ जाएं तो यहाँ पे 1 और 5 दोनों सीरीज़ में हैं और अमीटर पैरेलल में है. इसका मकसद है कि यहाँ पे करंट और बढ़ गया, तो करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस, नॉट करंट, रेजिस्टेंस और बढ़ गया. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ से करंट के कम होने के चांसेस हो गए और अमीटर से ज़्यादा होने के चांसेस हो गए. तो मतलब डी ऑप्शन में अमीटर से करंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू सी, और सी में ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू बी, और ए में करंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू बी. इसका मकसद है लोएस्ट करंट अमीटर से जा सकता है, तो वो बी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक, अकॉर्डिंग टू अवर सेंस. अब आप आ जाएं कैलकुलेशन पे. कैलकुलेशन पे आएंगे तो डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे. ए ऑप्शन को आपने चेक करना है, तो ए ऑप्शन के लिए 5 ओम, 1 ओम और 5 ओम 11 ओम. आप पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लें 1, तो इसका मकसद है 1/5, 1/11, नॉट 1/5, 1/11, जिसको आप अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.09. तो 0.09 इज़ द करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और वो करंट 5 ओम में से भी जा रहा है,
1 ओम में से भी जा रहा है और अमीटर से भी जा रहा है, तो ये करंट है। बी ऑप्शन को हम चेक करें तो बी ऑप्शन का हमें पहले रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप देख लें ये 1 ओम और ये 5 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 5/6। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 5/6 फॉर दिस ओनली। ठीक है, क्योंकि इसका 5 है, इसका 6 है, सॉरी 1 है। तो जब आप इस पे फार्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो उसमें से 1 और 5 की आप एलसीएम लेंगे 5, देन यू विल सॉल्व, तो आपके पास ये आंसर आएगा जो कि इक्वल होता है 0.88 के, 0.833 के, 0.833। तो मैं जस्ट 0.83 लिख देता हूँ। और नेक्स्ट में जो ये 5 है ये इसके साथ सीरीज़ में है, तो इसका मकसद है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.83। जब 5.83 हो गया तो 5.83 होने के केस में अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस तो मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप डिटरमाइन करेंगे कि इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे आपको करंट कितना मिल सकता है, टोटल करंट कितना मिल सकता है इस सर्किट में से। जब आप इस सर्किट में से टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल करंट की वैल्यू क्या आ सकती है, यू हैव टू डिवाइड 1 बाय 5.83। जब आपने 5.83 से डिवाइड किया तो आपको टोटल करंट की वैल्यू मिलेगी 0.171, ये मिला टोटल करंट। तो टोटल करंट तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, लेकिन हमें टोटल करंट तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए वो करंट जो अमीटर से गुजर रहा है। अब ये टोटल करंट है, इसका मकसद है ये करंट यहाँ से 5 ओम में से भी गुजरेगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी गुजरेगा। ठीक है, अब आपको अमीटर का करंट मालूम करना है। जब अमीटर का करंट मालूम करना है तो पहले अमीटर का वोल्टेज चाहिए। तो अमीटर के वोल्टेज के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है और जो टोटल करंट है, टोटल करंट ये है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। जब करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है तो आपके पास करंट यहाँ पे ये मौजूद है, रेजिस्टेंस आपको मैंने पहले कैलकुलेट करके दिया कि 0.83 है, तो इट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0.142। ये 0.142 हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का है, 1 ओम का भी अमीटर का भी। ठीक है, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, अमीटर का रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो आप वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लेंगे तो आपको करंट ऑफ अमीटर मिलेगा। और करंट ऑफ अमीटर किसके इक्वल होगा, करंट ऑफ अमीटर या रीडिंग ऑन अमीटर विल बी इक्वल टू 0.142 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू 0.028, जिसको आप लिख सकते हैं 0.028 मिल रहा है, तो मैं उसको जो है राउंड ऑफ करके 0.3 लिख देता हूँ, 0.03 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन मिल गए, ए ऑप्शन का रिज़ल्ट हमें ये मिला और बी ऑप्शन का रिज़ल्ट हमें ये मिला। अब सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। जब सी और डी को चेक करेंगे, सी को चेक करते हैं तो सी में 5 पैरेलल में है, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो जितना करंट इसमें से जाएगा उतना ही करंट इसमें से जाएगा। और इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जो हमने अज्यूम किया था, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसका 1 ओम ये 5 ओम। वोल्टेज कितना, वोल्टेज है 1, तो 1/6।
जब आप 1/6 लेंगे तो ये 1/6 होता है 0.16 के इक्वल। ये आपको सी ऑप्शन मिल गया 0.16, ठीक है जी। तो ये सी ऑप्शन हो गया। अब डी ऑप्शन पे आ जाएं तो डी ऑप्शन में तो सिंपली आपको इनसे लेना देना ही नहीं है, ये पैरेलल में है इसके साथ, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो मालूम करना है। 1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, 6 ओम आपके पास जो है वो 5 ओम, नॉट 6 ओम, 6 ओम ऑन इज ऑन अदर साइड, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये होता है 0.2। तो अब आपके पास सारे ऑप्शंस जो है ना उनके आंसर्स आ गए। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा कम से कम रीडिंग दे रहा है। आप देखेंगे कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो इनमें से सी जो है कम है, लेकिन सी डेफिनेटली कम है, लेकिन सी की वैल्यू जो है उससे भी कोई कम मौजूद है नहीं, ये 0.9 है। नो, केयरफुली यू हैव टू ऑब्जर्व दैट ये 0.09 है, 0.09 नहीं है, तो इसका मकसद है ये 0.1 से भी कम है। ओके, और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 0.03 है। इट मीन्स दैट दिस इज़ लेस देन ए, ये ए से भी लेस है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉजिकली जो मैंने आपको बताया वो आपका टाइम सेव करेगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन के थ्रू जो है कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट you can find the solution. So this is the MCQ that looks very difficult, but it is very easier to solve by analytical approach or by direct logical approach.